संचालन किया जाएगा। लक्ष्य बीजेपी ने इस बार बड़ा रखा है लोकसभा चुनाव के लिए, तो जाहिर सी बात है रणनीति भी व्यापक स्तर की यहां पर डिस्कस की जाएगी। 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से भी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। सीधे रुक करते रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, हिमाचल प्रदेश में हालांकि 4 ही सिर्फ लोकसभा की सीटें हैं, अगर बाकी राज्यों से कंपेयर किया जाए तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो बीजेपी कोशिश ये करेगी कि कम से कम इन 4 सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी अपना कब्जा जमाए रखे, खासतौर पर मंडी संसदीय सीट जो उपचुनाव में खो दी थी बीजेपी ने। जी हाँ, देखिए जिस तरह से भाजपा का कैंपेन है और जो लक्ष्य तय किया है 400 पार का, तो इस लिहाज से ये बीजेपी एक एक सीट को महत्वपूर्ण मान रही है, इसीलिए ये मंथन किया जा रहा है। जो जानकारी निकल कर आई है कि इस बैठक में अमित शाह भी शामिल होंगे और जो चुनाव प्रभारी बुलाए गए हैं इस बैठक के लिए, तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा तो यही है कि जो चुनाव अभियान का टारगेट इन चुनाव प्रभारियों को दिया गया था, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है, उसको लेकर जो अभियान छेड़े गए थे उसमें अभी तक कितनी सफलता हासिल हुई है, बूथ स्तर से लेकर जो राज्य की कमेटियां हैं उन्हें जो जो टारगेट दिए गए थे उनमें कितनी अचीवमेंट अब तक हुई है, तो उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। ये जानकारी निकल कर आई है। इस बैठक में जो चुनाव प्रभारी हैं, हिमाचल भाजपा के जो चुनाव प्रभारी है श्रीकांत शर्मा, वो मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी संजय टंडन इसमें मौजूद रहेंगे और रिपोर्ट जो है अपनी यहाँ पर रखेंगे। और उसके अलावा जहाँ पर जो है लक्ष्य अगर पूरे नहीं हुए हैं तो वो टारगेट भी दिया जाएगा, रिपोर्ट उनसे ली जाएगी और ये भी जवाब तलबी होगी कि जो समय सीमा दी गई है, क्या उस समय सीमा में जो टारगेट दिया गया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ, या ये भी हो सकता है कि कुछ और टारगेट भी दिए जा सकते हैं। और ये भी जानकारी है कि आगामी रणनीति भी इसमें तय की जाएगी कि आगामी जो रूपरेखा है, जो चुनावी कार्यक्रम है, जो चुनावी अभियान है, वो किस तरह से चलना है। जिस तरह से जानकारियां ये भी निकल कर आ रही है जास्मिन, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जहाँ तक बात है, तो शायद मार्च के दूसरे हफ्ते में ये बताया जा रहा है कि संभव है। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के पास समय ज़्यादा नहीं है। हालांकि भाजपा की तैयारी जो है लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आज क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं। जो चुनावी अभियान भाजपा का चल रहा है उसमें जो टारगेट दिया गया था राज्य इकाइयों को, चुनाव प्रभारियों को, वो कितना पूरा हुआ है। बिल्कुल। साथ ही रणबीर, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की भी बात कर ली जाए मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो झुकाव है वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। इससे पहले वो वाराणसी पहुंचे थे और अब जानकारी निकल कर आ रही है कि फिर अचानक उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए वो पहुंच गए हैं। सेंटर का रुख ज्यादा वो करने लगे हैं, इस तरह के आरोप हैं, अटकलें हैं विपक्ष की तरफ से। साथ ही साथ रणबीर, अगर कांग्रेस पार्टी में बात की जाए तो सरकार और संगठन के बीच में तालमेल की कमी अक्सर नजर आती है। ये खुले मंच से जो प्रदेश अध्यक्षा हैं वो खुद इस बात को कह चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं जिसमें आनंद शर्मा का नाम शामिल है, वो पार्टी से नाराज चलते हैं क्योंकि राज्यसभा के लिए उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये जो फूट की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, क्या बीजेपी कोशिश कर सकती है कि इसका लाभ लिया जा सके, लोकसभा चुनाव में इसे बुनाया जा सके काउंटर अटैक के लिए? जास्मिन, देखिए पिछले अगर 2 दशकों से अगर हम कांग्रेस की राजनीति को देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई जो है भाजपा से नहीं, उतनी नहीं है जितनी कि कांग्रेस से लड़ाई है। गुटबाजी के बिना कांग्रेस हो ही नहीं सकती है। तो कई मंचों पर ये बात जो है सामने आई है। जहाँ तक भाजपा की इस बैठक की बात करें या कांग्रेस की तैयारियों की बात करें, भाजपा इसलिए महत्वपूर्ण हिमाचल को मान रही है क्योंकि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की है। देश में 3 ही राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं। फोकस इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि लोकसभा चुनावों में अगर फिर से 4 में से चारों सीटें भाजपा जीतती है तो संदेश भी बड़ा यहाँ से जाता है।
और जेपी नड्डा यहाँ से आते हैं, आपने जिक्र किया गृह राज्य है उनका, अनुराग ठाकुर यहाँ से है, तो ऐसे में फोकस जो है इस पर भी ज़्यादा रहेगा कि विधानसभा चुनावों में देखिए, अगर हम ये देखें हिमाचल एक ऐसा राज्य था जहाँ 2014 के चुनावों की अगर हम बात करें तो सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो है भाजपा को लीड आई थी, लेकिन 2019 में हालांकि वो बरकरार थी, लेकिन उपचुनावों में खिसक गई। अब समीकरण जो है थोड़े अलग है और 40 सीटें कांग्रेस के पास है तो मात्र 25 सीटें भाजपा के पास है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें, भाजपा भले ही दावा करे कि उन्हें मात्र 37,000 कम वोट मिले हैं, 1% कम जो वोट से वो हारे हैं, वोट शेयर की बात करें तो, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जो पिछला चुनाव हुआ है करीब 6 से 7% के आसपास जो है वोट शेयर में गिरावट भी भाजपा की हुई है, तो ये तमाम पहलू भाजपा के हैं। तो कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस के जो मजबूत किले की बात करें, मंडी फिलहाल मजबूत इस लिहाज से लगता है क्योंकि कोई बड़ा नाम भाजपा की तरफ से अभी सामने नहीं आया कि कौन प्रतिभा सिंह के खिलाफ उतरेगा। अगर जयराम ठाकुर का नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि फिर चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है कांग्रेस के सामने। शिमला संसदीय सीट की बात करें तो भले ही कांग्रेस यहाँ पर मजबूत नजर आती है, सांसद भले ही भाजपा के हैं, 17 विधानसभा हलकों की बात करें तो मात्र 3 भाजपा के पास बिल्कुल है। तो बिल्कुल यही गुणा भाग है रणबीर, क्योंकि राज्यों के जो चुनाव प्रभारी सह प्रभारी पहुंच रहे हैं और जो गुणा भाग आपने गिनाया, संभवतः इसी गुणा भाग को डिस्कस करने के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण है। किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, तैयारियों को किस तरह से धार देनी है, इसके लिहाज से ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण है और जेपी नड्डा अगुवाई करेंगे जो खुद हिमाचल प्रदेश से हैं, और क्या निकल कर आएगा इस बैठक के बाद देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर जुड़ने के लिए, हमारे साथ जानकारियों के लिए। और